टोटल इनकम होती है सर सिल्वर लेवल में 3,60,000, गोल्ड में 4.5 लाख और डायमंड में 7.5 लाख और रॉयल डायमंड में 9 लाख। टोटल इनकम इनकी गणित करेंगे तो कम से कम हो रहा है सर 24,60,000 रुपया महीने की इनकम। कितना? और एक दिन की इनकम होती है 82,000। सही है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं आंकड़ा भी जो है ना वो इधर जो समझ में आ रहा है वो लिख के बता रहा हूँ। सही है सर, तो मैं तो ये बोलता हूँ आपका तो मेरे से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है तो आप ज़्यादा ही काम कर सकते हैं। सही है, तो 24,60,000 अगर ये सिस्टम महीने का दे रहा है तो 50% भी काम हुआ तो 15 लाख तो आराम से आप ले सकते हैं। 50% भी काम हुआ तो उस जगह पे आप 15 लाख भी नहीं ले रहे। अभी जो भी काम कर रहे हैं 15,000 20,000 में गुजारा कर रहे हैं। सही है सर, अगर 15 लाख भी महीने का इनकम आ गया तो शान से जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन 15,000 में शान से जिंदगी नहीं जी सकते सर। उसके बाद और आगे अपने को जो घर का फैसिलिटी है उसका भी पैसा बचत हो सकता है। यही 2,000 में ये रुपया तो अनलिमिटेड अपन ले भी सकते हैं। अब फैसिलिटी का भी पैसा जीएसएस बचा रही है। 25 लोग राइट में 25 लेफ्ट में, तो आपको मिलेगा स्मार्ट वर्क घड़ी मिलेगा सर। घड़ी का पैसा बचत हो गया। घड़ी आज कोई टाइम देखने के लिए भी पहनता है, कोई शौक के लिए भी पहनता है। मैं शौक के लिए पहनता हूँ। अब तो मेरा नसीब ऐसा खराब कि एक घड़ी लाया तो गिर गया तो वो भी टूट गया। एक मेरे को स्मार्ट वर्क घड़ी मिली तो वो भी परसों गिर गया, कुत्तों को बचाने गया तो वो भी टूट गया, लग गया। सही है, ये हाथ पे भी लग गया, जाने दो अपने अंदर। तो ये घड़ी अच्छी मिली है, शायद आपने देखा भी होगा सर, रेड कलर का। सही है, उसके बाद 100 लोग राइट में और 100 लेफ्ट में। उसके बाद और 25 लोग तो आपको हैंड्रो मोबाइल मिलेगा। सही है, उसके बाद अगर राइट में 250 लोग, लेफ्ट में 250 तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा। उसके बाद 5,500 लोग राइट में, 500 लेफ्ट में, ये तो एलईडी टीवी नहीं तो वॉशिंग मशीन मिलेगा। सही है ना सर, ये भी पैसा बचत हो गया। उसके बाद 1,250 लोग राइट में, 1,250 लेफ्ट में, तो ये बाइक मिलेगा। उसके बाद 5,000 लोग राइट में, 5,000 लोग लेफ्ट में, तो ये गाड़ी मिलेगा। ये मतलब सारी चीजें फैसिलिटी का पैसा भी बच गया। ये 2,000 रुपये लगाने के बाद अगर 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने भी इनकम भी ले सकते हैं, फैसिलिटी का सामान भी ले सकते हैं, तो इससे बेहतर कौन सा धंधा है? कोई मार्केट में नहीं आ सकता। सही है सर, उसके बाद ये धंधा मुझे जब से समझ में आया तब से मैं इस काम को मैं भगवान मानता हूँ सर। जो जिसने नेट मार्केटिंग बनाया है ना, जो वैज्ञानिक ने, उसको मैं भगवान मानता हूँ। क्यों भगवान मानता हूँ? एक तो अनलिमिटेड पैसा मिल सकता है और हर जगह अपनी मान सम्मान मिल सकती है। हर जगह देश विदेश इसी बिजनेस के थ्रू से आदरा भी कर सकते हैं और सारे सपने वो भी पूरा कर सकते हैं सर। ये एक जरिया है सर, इसके सिवा जरिया नहीं है। दूसरा, कोई आदमी ये बोलता है मैं जब मास्टर, एडवोकेट, सरपंच के पास जब प्लान बताने जाता हूँ तो मैं उनको इस तरह से जुड़ता हूँ, वही जानकारी आपको देने वाला हूँ कि एक कुर्सी होती है वो कुछ समय तक रहती है और कब भी गिर सकती है, और एक कुर्सी 4 टांग वाली रहती है सर, वो जल्दी गिरती नहीं है। ये कुर्सी जब तक चलेगी तब तक दबा के इनकम आएगा, और ये कुर्सी कभी भी गिर सकती है, लास्ट में भी गिर सकती है, बीच में भी गिर सकती है। राइट है सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे एक सिंगल कुर्सी है। अगर मेरा शरीर साथ दे रहा है, अगर मेरा टांग सुरक्षा है, तब तक मैं सुई लगाऊंगा, तब तक पैसा आएगा, तब तक मैं खुश, तब तक परिवार खुश। जिस दिन मेरा टांग ये कहीं गिर गया, ये चल गया, तो कोई पैसा आएगा नहीं, बंद हो गया। ये सिंगल कुर्सी बोलते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में मैं अगर टांग टूट गई और बैठ गया, ये चल गया, तो ये 4 लोग मेरे 4 खंबे खड़ा किया, वो कभी बैठने वाले नहीं है और अपने खींचे से पैसे देने वाले नहीं है। लेकिन सिस्टम कंपनी का दे सकता है, कभी पैसा बंद नहीं होगा। इसलिए मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, बाकी काम हम भी कर सकते हैं सर। नेटवर्किंग में यही सबसे बड़ी ताकत होती है सर। क्यों कि हर एक आदमी का हर समय तरीका नहीं रहता है। हो सकता है मैं सवास्ता हूँ, हो सकता है मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए इस एरिया में आया। हो सकता है यहाँ से निकला, कहीं गाड़ी ठोक दिया, कहीं टांग टूट गया, ये चल भी सकता हूँ, तो मेरा परिवार सुखी नहीं होगा, क्योंकि हाँ मैं मेरे खंबा खड़ा करके गया। लोग अपने खींचे से कोई देने वाला नहीं है, कंपनी भी अपने खींचे से देने वाली नहीं, लेकिन एक सिस्टम दे रहा सर, एक सिस्टम बनाए, सिस्टम को कोई रोक नहीं सकता है। सही है, तो मैं इसीलिए सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ कि ये एक कुर्सी उसकी
जब तक चल रहा है तब तक तो आएगा, दबा के आ सकता है, लेकिन जिस दिन गिर गई तो आना बंद हो जाएगा। और ये कुर्सी ऐसी है ना, एक गिरी तो भी तो 1 2 3 तो चलेगी, सही है। तो सर अभी आप बोलेंगे सर पैसा कैसा आएगा, पैसा सिस्टम में आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तब आएगा सर। सही, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सही है सर। पहला आपको मैंने बोला शुरुआत में जो लोग जोड़ेंगे इस तरीके से करना, ये नहीं कि इधर सुना और आप 10 लोग के पास भाग गए और 0 रिजल्ट आया और 2 दिन के बाद आप बोले कोई नहीं सुन रहा, नहीं करते, हटाओ। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि एक तो पूरा नॉलेज नहीं दिया, पूरा प्लान नहीं बताया, सही है। हमने क्या एक्चुअली वस्तु सही है, मैंने तो आप तो समझ गए, लेकिन लोगों ने थोड़ा समझा, यहाँ पे लोग थोड़ा है सर बोलेंगे कि 1 नंबर पिक्चर देखा हूँ शाहरुख खान का, लेकिन लोग मानेंगे? लोग ने तो देखा ही नहीं, देख के आप आए हैं, सही है ना सर। उनको दिखाने का लाओ तब बोलेंगे हाँ शाहरुख खान ने पिक्चर बताया वो बराबर है। अब आप बोलेंगे प्रसाद जी ने जबरदस्त प्लान बताया, नया वाला आदमी बोलेगा। अब प्रसाद जी तो बताया लेकिन लोगों ने नहीं देखा ना, कैसे मानेंगे? कौन प्रसाद जी होगा? कोई तो सही बताया होगा, क्या बताया क्या नहीं वो तो मालूम नहीं, सही, क्योंकि आपने सुना लेकिन सामने वाले ने नहीं सुना, सही है ना। तो सर अब क्योंकि 1941 में इकोनॉमिक का गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि 1940 में 10 रुपये में मात्र घर चल जाता था, उस समय में कोई फैसिलिटी नहीं था, क्यों? सही है सर। उसके बाद 20 साल में 1960 में एक रेडियो आया, सब रेडियो लाने लगे, 100 रुपया घर का खर्चा होने लगा, सब रेडियो लाने लगा, मैं भी लाया था पहले रेडियो निकला था, सही है ना सर। उसके बाद में 1980 में एक व्हाइट टीवी आया था सर, सबको पता है व्हाइट टीवी पहले आया था, सब लोग टीवी लाने लगे, फिर आंकड़ा इधर लग गया, 1000 रुपये महीने को खर्चा करने लग गया सर। दूसरा 2000 में वो समय ऐसा आ गया सर, ये 10,000 रुपया खर्चा महीने होने लगा, सही है। क्यों? कि सब बाइक लाने लगा, भले वो पूरा देके नहीं लाए लेकिन 5,000 2,000 देके बाइक लाने लगा, सही है सर। अब 2020 में ऐसा कंडीशन आ गया है कि 2020 का 1 लाख रुपए जो इंसान कमाएगा उसके पास कुछ पसंद भी ले सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी फैसिलिटी आ गई है सर। अभी अंदर घर के अंदर देखा हूँ मैंने, फ्रिज भी लाए, तो तुम लाने वाले नहीं है क्या? वो कभी एलईडी नहीं लाते, एलईडी भी वो लाने वाले, खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा सर? हाँ, बढ़ने ही वाला है वो, तो पैसा भी बढ़ना चाहिए ना, जो अपन जो काम कर रहे हैं उसमें बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, सारा कंपटीशन मैंने बता दिया। और यहाँ पे ये चलती फिरती दुकान है, कोई कंपटीशन नहीं, सही। इस धंधे में ना तो दुकान लगानी है, ना लाखों रुपया लगाना है, ना 12 घंटा ड्यूटी देना है, ना जोली भर के घूमना है, ना किसको मस्का मारना है, स्मार्ट वर्क काम बोलते हैं इसको। आपने क्या कर रहे हैं सर? एडवर्टाइज कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? एडवर्टाइज कर रहा हूँ, फलानी चीज ये मिलती है, ये काम कर रही है, सही। तो हम इस अभी देखो ट्रेडर्स मार्केट में 4-5 लोग लगे रहते हैं, 4-5 लोग लगे रहते हैं। 1 रुपये का पेन यहाँ ग्राहक तक आते आते 5 रुपये में मिलता है, सही। ऐसे क्यों? कि डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल दुकानदार अपना 1 रुपया निकालेगा ना सर, हाँ। और यह ग्राहक अगर ऐसे 10 चीज घर में लाया, 4 रुपया, अपने 1 रुपया की वस्तु को 4 रुपया दे दिया, ऐसे 20 वस्तु लाए तो कितना पैसा आप देके है? फोकट का देखे है कि नहीं देखे? और बीच वाले भी घर में सब पैसा जा रहा है और आजाद तरह बादशाह तरह जिंदगी जी रहे, सही है ना सर। लेकिन अभी वही काम आपको ये करना है, कुछ भी सामान हो, यहाँ कंपनी और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, यही डिस्ट्रीब्यूटर डीलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, दुकानदार भी हैं, एडवर्टाइज भी हैं, ग्राहक भी हैं, सब कुछ ये। पहले जमाने में वो अलग थे, आपके जमाने में ये ग्राहक की एडवर्टाइज है, ग्राहक की डीलर है, ग्राहक की होलसेलर है, ग्राहक की मालिक है, सब कुछ ये। हम मालिक भी है, हमारे को कोई दबाव नहीं दे सकता, ना कंपनी दे सकती है, ना ऑफलाइन दे सकता, किसी का कोई दबाव नहीं। मर्जी पड़े उतना काम कर सकते, मर्जी पड़े एक दिन नहीं करना, नहीं भी करेंगे, सही है। हम खुद का मालिक है भाई, किसका क्या, कोई गुलाम थोड़ा क्यों किसी, सही है ना सर। तो सर अब यहाँ क्या है? धंधा उल्टा है, लोग बढ़ा, व्यापार बढ़ा, पैसा बढ़ेगा, सही है सर। इस धंधे में 2 चीज होनी जरूरी है, नॉलेज और प्लान आना,
प्लान को आप जो सिस्टम यहाँ बोल रहा है वही बताना है, अपने दिमाग से और कुछ बताएंगे तो नहीं चलता है। सही है सर। प्लान और नॉलेज मतलब ये क्यों करना पड़ रहा है वो सबसे तो पहले बताना। मैंने जो बताया कि बाकी काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम करने की क्या मजबूरी होगी, है मजबूरी मैंने बताया, चारों की मजबूरी बताया। सही है सर। तो सर अब इतना सब कोई मिल रहा है, अगर 2000 लगाने के बाद मोबाइल भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं, एलईडी भी ले सकते हैं, 4 व्हीलर भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर भी ले सकते हैं, और 1,00,000 2 लाख महीने की भी इनकम ले सकते हैं। तो हर इंसान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और करना क्या सर, 2-4 लोगों को बात करना है, आपको नहीं बताना आएगा तो ये ग्रुप मीटिंग किया ऐसा लाके बैठा तो नहीं मेरे भाई, बताएंगे सीनियर, समझाएंगे सीनियर, जोड़ने का काम सीनियर कर। आप सही लगा तो वो जोड़ देंगे ना, यहाँ दिमाग में उतारना पड़ता है यहाँ कि क्यों करना पड़ रहा है, करने से क्यों मिलता है, वो यहाँ बताया जाता है। सही है सर, सही है। तो सर आज तक तो मेरे दूसरे के लिए काम किया है, लेकिन आज तक मैं समझ गया हूँ कि मैं आज उस जगह पे, मैं जो दुकान पे मेरा 1 रुपया नहीं आ रहा है, उस दुकान पे मैं कुछ भी सामान नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज को समझ गया हूँ कि अगर सामान लेने से रिटर्न पैसा आ रहा है तो मैं वही दुकान में घुसता हूँ। आज तक दुकान बदली कर दिया, जब से समझ में आ गया कि साला दुकान के सामान लेने से भी अगर पैसा आ रहा है दूसरी दुकान पे मैं जाता नहीं, और जो दुकानदार पैसा देता उसी का एडवर्टाइज करता हूँ। अब बाइक वाले का भी मैं एडवर्टाइज नहीं करता, पहले तो बहुत एडवर्टाइज किया, पैसा लगेगा, रुपया लगेगा भैया, वो एडवर्टाइज कितना મળે હું મળી મને ખબર નથી, પૈસા દીધી મળી કેટલા में काम મળે ये कही आलूंगा तो रुपया दीजिएगा। सही है ना, सही है ना सर। पहले किया, मैंने करना था उतना कर दिया, अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, रुपया चाहिए, रुपया कर मिलेगा तो करूँगा। सही है ना सर। तो सर अब इसमें आपको धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और धीरे से अपन बहुत कुछ हद तक अपन जा सकते हैं। सही है ना सर। अगर मैं 5वीं पढ़ा लिखा बंदा अगर इतना मैं लाख रुपए ले रहा हूँ तो आप भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी 10 पैर नहीं है कि 10 माथा नहीं है कि कोई लेवल की डिग्री नहीं है। सही है ना सर। जो मेरे ऑफलाइन ने बताया, जो सिस्टम समझा वही सिस्टम आपको बता रहा हूँ, वो उसने बताया वही आपको समझा रहा हूँ। तो सिस्टम सीधा है कि खुद समझो, दूसरे को समझाओ, बीच में कमाओ पैसा। खुद को समझना पड़ेगा और दूसरे को समझाओ। करना क्या है, हाँ क्या करना है। और पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो लवा पेंडल है वो एक्चुअली वस्तु 1 नंबर वस्तु है, जापान से है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जब फूटती है तो पूरा जल कर राख करके बाहर आता है सर। जब उस राख के अंदर कौन सा चीज आता है, लावा, धातु, पेट्रोल, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, सब राख जल के आता है सर। आग लगती है सर, मतलब पिघल के आता है पूरा। उसमें साइंटिस्ट ने इसको खोज किया, ये सारा धातु, काली मिट्टी कुछ काम में आ सकता कि नहीं आ सकता। तो पहला इंसान के काम में आया रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन आज हर घर में घुस गया और अपन यूज कर रहे हैं, और उसके बिना चलेगा भी नहीं। टीवी वापर रहे, मोबाइल वापर रहे कि नहीं वापर रहे सर। सही है ना सर। अगर इनसे रेडिएशन से मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि कोई इंजेक्शन निकल गया, कोई गोली निकल गया, नहीं है सर। वो जब निकलेगा तब निकला जाएगा। लेकिन कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि मैं रोज गोली खाऊं, रोज इंजेक्शन लूं, किसी को भी पसंद नहीं। तो ये सर लावा है, आप हमेशा पहन सकते हैं। धागा कभी घिसा तो उसको बदली कर सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम ये लावा, इस लावा का डेमो भी देखा जाएगा कि लावा होता क्या है, मोबाइल से नुकसान वास्तविक में होता है कि नहीं होता है। सही है सर। अगर सही चीज बता रहे हैं 4 लोगों को और बताने का पैसा मिल रहा है तो हर इंसान को बताना चाहिए। खराब चीज का तो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। कोई बोलता दारू का हड्डा की दे रहा फलाने जगह पे बता रहे। सही है सर। कोई बोलता गांजा सरस काम मिलता फलानी जगह पे, कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी हम खराब चीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर सही चीज है 4 लोगों को एडवर्टाइज गलती से भी कर दिया तो अपने घर पे पैसा आएगा, उसके घर पे भी पैसा जाता। सही है ना सर। तो जय हिंद, जय सर। अब मैं स्टार्ट को समाप्त करने जा रहा हूँ सर। और भी आगे बातें अपन करेंगे, और भी अपन कई बार मिलेंगे। वो डेमो बता दो। हाँ, आप डेमो